सुशांत और राक्षस का सामना। सुशांत एक साहसी लड़का था जिसे खौफनाक घटनाओं के बारे में सुनना और जानना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सुना कि पास के एक गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लेकर गांव वाले अजीब और गरीब बातें करते हैं। कहते थे कि हवेली में रात्रि के समय एक भयानक राक्षस आता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। सुशांत ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने दो दोस्तों को साथ लिया और रात को हवेली जाने का फैसला किया। हवेली गांव से दूर एक सुनसान इलाके में थी और उसकी दीवारों पर समय के साथ काई जम गई थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, सुशांत ने देखा कि घर के भीतर अंधेरा था और कुछ हल्की सी आंच की लाइट जल रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों ने कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है सुशांत, हम वापस चल सकते हैं। लेकिन सुशांत ने उन दोनों को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। वे हवेली के अंदर घुस गए और जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका आया जिससे उनकी रूहें कांप उठी। अंदर बहुत अजीब सा माहौल था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर पुराने पैरों के निशान थे। सुशांत ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों घबराए हुए थे, लेकिन सुशांत ने हिम्मत दिखाई। कौन है? उसने आवाज की ओर बढ़ते हुए पूछा। तभी एक साया उभरा जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। वह एक बड़े राक्षस के रूप में बदल गया, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और शरीर पर खून के धब्बे थे। उसका चेहरा भयावह था और उसकी मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। तुम मेरी जगह में क्यों घुसे हो? राक्षस की गहरी आवाज ने तीनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, सुशांत ने साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन राक्षस उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। राक्षस ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह हवेली मेरी है और जो कोई भी यहाँ आया है उसे मैंने अपनी दुनिया में समा लिया है। अब तुम तीनों भी यहीं रहोगे। सुशांत और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए, लेकिन सुशांत ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हें यह जगह क्यों चाहिए? क्या तुम कुछ हासिल करना चाहते हो? राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ उन लोगों को चाहता हूं जो मेरे शिकार बनते हैं। अब तुम्हारी बारी है। सुशांत ने बिना देर किए एक अजीब तरह की ताकत जुटाई और राक्षस से भागने की कोशिश की। अचानक वह राक्षस हवा में उड़ने लगा और एक घातक चीख के साथ उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों डर से कांपते हुए दौड़ने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, राक्षस की चीख सुनाई दी, तुम नहीं बच सकते। सुशांत और उसके दोस्तों ने दौड़कर गांव की ओर रुख किया। वे थके हुए और डर के मारे कांपते हुए गांव में पहुंचे। जब उन्होंने पलटकर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उस दिन के बाद सुशांत और उसके दोस्तों ने यह ठान लिया कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। वह जानते थे कि उस हवेली में एक बुरी शक्ति बसी थी और वह ताकत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। आज भी सुशांत उस दिन को याद करके कांपता है और उसका मानना है कि कुछ रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। To watch more, subscribe.